बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, यानी हमें इक्वेशंस दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसमें पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने ये पहला पार्ट बड़ी डिटेल से अच्छे तरीके से समझना है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसकी तरह ये मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया तो बाकी पार्ट्स इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले हमने इसको नाम दे देना है y का। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। इस इक्वेशन को y का नाम दे देना है। इसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है उसको अडॉप्ट करना है। उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। अब उसमें आपने अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने डिटेल से सिखाया, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते हैं। तो यहाँ पे पहले ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद उसमें दूसरा स्टेप होता है कि हम कांस्टेंट को राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राइट साइड नहीं है, एक ही साइड है, तो दूसरा स्टेप इसमें नहीं होगा। थर्ड स्टेप उसमें ये होता है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है यानी 3, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 के साथ। अगर तो ये कैंसिल हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर 3/2 आ गया। ये 3/2 आंसर आया इनका। इसका स्क्वायर हम ऐड करते थे बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे। चूँकि बोथ साइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और साथ ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि बैलेंस रहे, क्वेश्चन बैलेंस रहे, क्वेश्चन को कोई फ़र्क ना पड़े। तो 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और साथ ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद माइनस 18 ऐसे आ गया। अब आप देखें ये 3 वैल्यूज़, जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनको क्लोज़ कर देना है। फार्मूला ये फार्मूले की तरह लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला अगर इसको क्लोज़ करें तो ये बनता है, यहाँ पे x लिखना है, माइनस ये लगाना है, और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर है जो अभी हमने ऐड किया है वो लिखना है 3/2। सिंपल x लिखना है माइनस 3/2 और इनका इकट्ठा होल स्क्वायर लिख देना है माइनस ये 3/2। इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 18। इसके बाद हम इन फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे और पॉइंट्स में ले जाएंगे। यानी ये 3/2 जो है ये इसको कैलकुलेटर पे हम डिवाइड करेंगे। 9/4 को भी हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जो 3/2 था उसकी जगह 1.5 आ जाएगा, और 9/4 जो है उसकी जगह 2.25 आ जाएगा। माइनस 18 जो है वैसे ही साथ आ। अब चूँकि ये भी माइनस वाली वैल्यू है, ये भी माइनस वाली है, तो माइनस माइनस प्लस 18 और 2.25 या जगह 20.25। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k इसके साथ। और हमारे पास एक वर्टेक्स आएगा यानी पॉइंट आएगा एक, वो कैसे कि ये इसमें h है और इसमें x के बाद कौन है 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 कोमा, इसमें k है प्लस k है और इसमें माइनस 20.25 है, तो माइनस 20.25 ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये माइनस 20.25 इसका माइनस 7 आया है, लेकिन ये 1.5 का माइनस है वो नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि यहाँ h के साथ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सिर्फ इनकी फिर वैल्यूज़ आएंगी। अगर एक के साथ प्लस होता, एक के साथ माइनस होता तो फिर माइनस आ जाना था, लेकिन अगर दोनों माइनस हैं तो फिर दोनों नहीं लिखेंगे। कंपैरिजन कर रहे हैं तो h और h की वैल्यू 1.5
आ जाएगी। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए हम -7 लिखेंगे। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास 1.5 कोमा -20.25। ये आप कह लें कि इसमें ये x है और ये y है, ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x होती है और दूसरी y होती है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसको हम XY प्लेन में लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा हम मज़ीद इस तरह के पॉइंट्स लेंगे। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है x और y का, लेकिन अभी इससे टेबल बना के इसको अभी खाली छोड़ दें और ग्राफ की हेडिंग दें। इसके बाद XY प्लेन जो है वो ड्रा कर लें। इसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपने इंटरवल लिखने हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाज़ार से ग्राफ ले लें जो बना होता है। अगर आपने रजिस्टर के ऊपर बनाना है तो ये देखें, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लगाऊंगा। 1 सेंटीमीटर के वक्फे से पॉइंट्स मैं लगाऊंगा। तो ये देखें, मैंने 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस के साथ मैंने पॉइंट्स लगा दिए। इसी तरह मैं लेफ़्ट साइड पे भी 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ही पॉइंट लगाऊंगा। तो मैंने ये लेफ़्ट साइड पे भी 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से पॉइंट लगा दिए। अब इनके ऊपर मैं नंबरिंग लिखूंगा, लेकिन नंबरिंग मैंने देखना है कि x की क्या वैल्यू आई थी मेरे पास। यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू आई थी 1.5। अब 1.5 छोटा नंबर है, तो मैं 1 के डिफरेंस से नंबरिंग लिख दूंगा। तो मैंने राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी 1 के डिफरेंस से नंबरिंग लिख दी है। अब ये y एक्सिस है, ये लाइन, इसके ऊपर भी हमने नंबरिंग पॉइंट्स लगाने हैं, लेकिन चूँकि जो ये लाइंस लगी हुई हैं रजिस्टर की, ये पहले ही एक ही फासले पे हैं, तो हम इन्हीं के ऊपर पॉइंट्स लगा देते हैं। डिफरेंस सेम होना चाहिए हर पॉइंट का, तो ये चूँकि लाइंस का डिफरेंस सेम है, इसलिए इन्हीं के ऊपर हम नंबर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नंबरिंग लिखी जाए, 1 2 3 लिखी जाए या 2 4 6 लिखी जाए या 5 के डिफरेंस से लिखी जाए, वो हमें बताएगा पॉइंट। तो ये पॉइंट है 20.25। 20 एक बड़ा नंबर है, तो हम 5 के डिफरेंस से नंबरिंग लिख देते हैं। तो हमने 5 के डिफरेंस से, यानी 5 10 15 20 और नीचे भी -5 -10 और हमने यहाँ तक नंबरिंग लिख दी है। इसके बाद हम पॉइंट, जो हमारे पास पॉइंट आया था वो पॉइंट लगाएंगे इसके ऊपर। पॉइंट है हमारे पास 1.5 कोमा -20.25, यानी x एक्सिस वाली लाइन पे हमने देखना है 1.5। तो ये x एक्सिस वाली लाइन है, इसके ऊपर हमने 1.5 देखना है। ये 1 है, ये 2 है, तो इनके दरमियान 1.5 है। यहाँ पे हमने लगाना नहीं है, बल्कि 1.5 की इसकी बिल्कुल सीध में, और यहाँ से दूसरा जो नंबर था वो था -20.25। तो -20.25 ये है y एक्सिस में। ये y एक्सिस वाला नंबर है 20 है, तो इसके बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे 0.25 है। 21 से, ये यहाँ पे 21 है तो उससे भी पीछे 0.25 है। तो x एक्सिस में 1.5 था और y एक्सिस में -20.5, इनके बिल्कुल सामने, यानी 1.5 के बिल्कुल नीचे और 20.25 के बिल्कुल इधर इस साइड पे। तो हम एक डॉट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये x एक्सिस में 1.5 आया था पॉइंट, मज़ीद कुछ वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 1.5 से राइट साइड वाली और 1.5 से लेफ़्ट साइड वाली, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर। यानी हम 2 पुट कर लें, हम 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, 5 पुट कर लें, या फिर आप एक एक छोड़ के पुट कर सकते हैं। यानी 1.5 हमने
हमारे पास पहले ही है, तो हम 2 छोड़ के 3 पुट कर लें, फिर 5 पुट कर लें, फिर 7 पुट कर लें। तो इस तरह भी हम टाइम बचा सकते हैं, एक एक छोड़ के पुट कर सकते हैं। तो अभी हम पुट करेंगे 3, उसका आंसर निकालेंगे, वो जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी। फिर 5 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी। तो ये जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू, जिसको हमने लेट किया था x² माइनस 3x माइनस 18 है, इसके अंदर हम x की जगह पे बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 18 है। इसमें x की जगह पे हमने 3 पुट किया, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस फिर 3 है, फिर x की जगह पे 3 आ गया, इसके बाद माइनस 18 इज इक्वल का हमने बटन दबाया तो हमारे पास आ गया माइनस 18 आंसर। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 पुट की है और जो आंसर आया है ये y की वैल्यू है माइनस 18, तो हम उस टेबल के अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास एक पेयर आ गया, x की वैल्यू 3 और उसमें y आता है माइनस 18। इसी तरह हम इस 3 के बाद एक नंबर छोड़ के 5 पुट करेंगे। अब हम 5 पुट करेंगे, तो ये हमने 5 पुट किया है, हमारे पास आंसर आया है माइनस 8, यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू माइनस 8 है। तो ये देखें 5 के साथ आ गया माइनस 8। आपने तब तक यहाँ पे 5, उसके बाद 7, फिर 9 इस तरह पुट करते जाना है जब तक आंसर जो है ये आंसर आपके पास प्लस में नहीं आ जाता। तो अभी आंसर अभी भी माइनस में है, तो हम 5 से अगला नंबर पुट करेंगे, यानी 7 पुट करेंगे। तो ये देखें 7 पुट करने से हमारे पास 10 आ गया है, तो 10 पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम इससे आगे नहीं पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 के साथ 10, यानी x वाली वैल्यू में 7 और y की वैल्यू में 10। इसके बाद ये 1.5 था हमारे पास जो पहले आया था, 1.5 से पीछे वाले नंबर इधर भी हम पुट करेंगे और तब तक पुट करते जाएंगे जब तक हमारे पास आंसर प्लस में नहीं आ जाता। तो 1 इसके बिल्कुल करीब नंबर है, इसको रहने दें, हम 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करते हैं, ये 0 है, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। इसके बाद आप -1 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, -3, लेकिन अगर आप एक एक छोड़ के पुट करेंगे तो आपका टाइम जो है बच जाएगा। तो 0 पुट करने से बाकी पहली 2 वैल्यू 0 हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास -18 y की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग -1 छोड़ देते हैं, ये 0 पुट किया तो -1 छोड़ के -2 पुट करते हैं, -2 की क्या वैल्यू आती है। तो हम इसी इक्वेशन में x की जगह पे -2 पुट कर रहे हैं और -3 फिर x है, इसके साथ -2 आ गया, इसके बाद -18, तो हमारे पास वैल्यू आती है -8, यानी -2 पुट करने से हमारे पास है -8। आंसर अभी भी नेगेटिव में है, हम मज़ीद पुट करेंगे जब तक आंसर प्लस में नहीं आ जाता, पॉजिटिव नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि -2 जो है इसके साथ -8 आया। -2 के बाद हम -3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक छोड़ के हम -4 पुट कर रहे हैं। अब -4 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में जो क्वेश्चन के शुरू में है, x की जगह -4 आ गया, यहाँ भी -4 आ गया, -18 ऐसे ही है साथ, तो ओवरऑल हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये आंसर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम बस कर देंगे। -4 के साथ आ गया 10, तो ये एक्स्ट्रा जगह बच गई है, आप बिल्कुल बेशक यहाँ तक बना लें। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी प्लस आ जाएगा, तो मैंने ज़्यादा लंबा बना दिया। बहरहाल इसके बाद हम पॉइंट्स लगाते हैं। ये देखें x की वैल्यू 3 है, y की -18 है। अब आपने ग्राफ के अंदर इस xy प्लेन में x की वैल्यू 3 और y की -18 ये ढूंढना किधर है। x की ये 3 है और y की वैल्यू माइनस में नीचे है, ये 20 है, इससे थोड़ा ऊपर 18 है। तो यहाँ से बिल्कुल 3 के सामने और यहाँ से 18 के सामने आपने एक डॉट लगा देना है, ये डॉट लग गया।
इसके बाद आपने x की लाइन पे 5 देखना है और y वाली लाइन पे -8 देखना है। इन दोनों के सामने डॉट लगाना है। तो x वाली लाइन पे 5 ये है, y वाली जो लाइन है उसमें -8 10 से थोड़ा ऊपर है -8, तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पे डॉट लगा। नेक्स्ट 7 है x वाली लाइन पे और y वाली लाइन पे 10 है। ये हमने इनके सामने पॉइंट लगा। x एक्सिस पे 7 ये है और y एक्सिस पे 10 ये है। 7 और 10 +10 यानी +10 के सामने और 7 के सामने हमने एक पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट लग गया। नेक्स्ट x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे -18 है। x एक्सिस पे 0 मतलब x एक्सिस वाली लाइन पे हमने कुछ नहीं लगाना और y एक्सिस पे -18 बस लगा देना है। y एक्सिस पे -18 है, ये है y एक्सिस वाली लाइन पे, ये आ गया। इसके बाद x एक्सिस में -2 है और y एक्सिस में -8 है। -2 और -8 के सामने हमने डॉट लगा देना है। ये x एक्सिस में -2 है और y एक्सिस में -8 है, 10 से बिल्कुल थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर हमने एक -2 के सामने और इधर से -8 के सामने एक डॉट लगा देना। नेक्स्ट x एक्सिस पे -4 है और y एक्सिस पे 10 है। x एक्सिस पे -4 ये है, y एक्सिस पे 10 ये है। इधर से -4 के सामने, इधर से 10 के सामने हमने एक डॉट लगा देना है। तो ये तमाम डॉट्स हमने लगा दिए हैं। अब इनको हमने एक दूसरे के साथ मिलाना है और हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस डॉट को इससे मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया। इसके बाद इस डॉट को इससे मिला देंगे अगले डॉट से, इस तरह। फिर अगले डॉट से मिलाएंगे, फिर इसको अगले डॉट से मिलाएंगे, ये डॉट, फिर नेक्स्ट। तो ये तमाम डॉट्स को हमने मिला दिया। अब ये ग्राफ है जो ओपन है, अपवर्ड ओपन है, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट कर रहा है, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, और यही हमारा आंसर है। यानी एक 6 के ऊपर से गुज़र रहा है, एक आंसर हमारा 6 है, और दूसरी तरफ -3 के ऊपर से गुज़र रहा है, तो दूसरा आंसर हमारा -3 है। यानी ये जो ग्राफ है इसको कहते हैं पैराबोला। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को जहाँ जहाँ से कट करेगा वही हमारे आंसर हैं। तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा एक -3 और एक +6। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे -3, 6। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसको हम ज़रा स्पीड से करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसको y के इक्वल लेट करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये कैसे स्टेप हुए हैं, ये पहले स्टेप के पहला जो पार्ट है उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया है। यहाँ पहुँचने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, y = a × x - h होल स्क्वायर प्लस k। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और h इसमें h है और x के बाद h है, इसमें x के बाद 2.5 है, तो 2.5 एक आ जाएगा नंबर हमारे पास, और इसमें प्लस k है और यहाँ पे -20.25 है, तो दूसरा नंबर हमारे पास -20.25 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है, उधर माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे। अगर दोनों माइनस होते तो हमने किसी को भी नहीं लगाना था, सिंपल लिखना था। इसके बाद 2.5 और -20.25 ये हम XY प्लेन के ऊपर इस पॉइंट को हम लगाएंगे। इसको x मान लें और इसको y मान लें।
ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया है। इसके ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे। एक्स वाली लाइन पे 2.5 है, एक्स वाली लाइन ये है, इसके 2.5 यहाँ पे है, और वाई वाली जो लाइन है वो 20.25 है माइनस में। तो 20 ये है माइनस में और 2.5 इससे थोड़ा सा आगे, यानी 2.5 ये इसके सामने और 20.25 के सामने हम लोग एक डॉट लगा देंगे। ये हमने डॉट लगा दिया। अब 2.5 से अगली वैल्यूज़ हमने पुट करनी है और 2.5 से कुछ पिछली वैल्यू हमने पुट करनी है। तो पहले जो इससे अगली वैल्यू हैं उनको पुट करते हैं, और तब तक हमने पुट करना है जब तक हमारे पास आंसर प्लस में नहीं आ जाता। और पुट किस में करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो उस क्वेश्चन में जब हम 4 पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो आंसर आएगा -18। एक्स की जगह पे जब 6 पुट करेंगे तो -8 आएगा, अभी भी आंसर माइनस में है। एक्स की जगह पे जब 8 पुट करेंगे तो तब हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा। इसके बाद चूँकि ये 2.5 था, इससे पीछे अगर आएँ तो हम लोग -1 से या 0 पुट कर लेते हैं। पहले 0 पुट करने से हमारे पास आता है -14, फिर -1 पुट करने से -8 आता है, -3 पुट करने से 10 आ जाता है। 10 प्लस में आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ तक बस कर दें। इसके बाद ये पॉइंट्स जो हैं इनको ग्राफ के ऊपर हमने लगाना है। पहला पॉइंट क्या है, 4 और -18। एक्स एक्सिस वाली लाइन पे 4 और वाई एक्सिस पे -18। तो ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इस पर 4 आ गया और वाई एक्सिस पे -18 है। यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले की तरह हमने तमाम पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। इनको मिलाने से हमारे पास एक ग्राफ आएगा, पैराबोला। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाली लाइन को दो जगहों से कट कर रहा है, एक 7 से और एक -2 से, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। इसको पहले लेट करेंगे y के इक्वल, और एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। अगर किसी में से कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अगर किसी में से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो वो 2 इसके नीचे आ जाएगा। जैसे ये इसमें से एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो वो बाहर आ गया। 13 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता तो 13 के नीचे 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने 13 में से 2 कॉमन निकाल लिया। 6 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 3। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे यूज़ होगा, जो कि पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने डिटेल से बता दिया है। और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है y की वो ये आ जाएगी। इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k इसके साथ। और यहाँ पे h के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ पे x के साथ जो प्लस वाली वैल्यू है, इधर x के साथ -h है, यहाँ x के साथ प्लस वाली वैल्यू है, तो फिर इस वैल्यू के साथ माइनस आएगा। और यहाँ k प्लस है, यहाँ पे -15.14 है, तो वैल्यू -15.14 आ जाएगी। इसको हम x कह देंगे और इसको y कह देंगे। इनको हम एक्स वाई प्लेन में इनका पॉइंट लगाएंगे। इनका पॉइंट ये आएगा। इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर। x की जगह पे -2 रखेंगे तो -12 आएगा, 0 रखेंगे तो 6 आ गया, और प्लस में आ चुके हैं आंसर। फिर हम दूसरी साइड पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी -3.25 की लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यू हैं उनको, -4, -5 और -7, और इनके आंसर ये हैं। 13 प्लस में आ गया तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हम पॉइंट्स लगाएंगे जो ऊपर हैं। ये ग्राफ कैसे बनाना है इसको पार्ट नंबर 1 में मैंने डिटेल से बताया है। ये ग्राफ आ जाएगा, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाली लाइन को 2 पॉइंट से कट करेगा, एक -6 से
और दूसरा ये 1 है तो 1 का 0 और 1 का हाफ है यहाँ से, यानी 0.5 से, -0.5 से ये कट कर रहा है, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे -6, -0.5। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे। आपको समझ आ जानी चाहिए, समझ आ गई तो आप जितने भी पार्ट्स हैं उनको इजीली कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। अगर वो आपको समझ आ गया है तो बाकी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो h के साथ माइनस है, इधर भी माइनस होता तो 1.5 आ जाना था, लेकिन अगर एक तरफ माइनस हो और एक तरफ प्लस हो तो फिर माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, तब भी ये -36 आ जाएगा। इसका पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद मज़ीद कुछ पॉइंट्स हम बनाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ जो है वो पैराबोला आएगा, ओपन है, अपवर्ड ओपन है। इसके बाद ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस वाली लाइन को कट कर रहा है दो जगहों से, एक यहाँ पे 1.5 से और एक यहाँ पे -4.5 से, यानी 5 से पीछे और 4 से आगे, तो ये 4.5 है, -4.5, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।